आज का पहला सवाल, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करे तो यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, तो क्वेश्चन कहता है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब पहली स्थिति में रेलगाड़ी खुद को पार कर रही है, दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी खुद को और एक प्लेटफॉर्म को, मतलब कुल कितनी दूरी 250 मीटर। अगर हम लोग देखें कि पहली स्थिति में दूरी इतना है, समय इतना है, तो चाल क्या होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, ये चाल है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 250 और बटे चाल, चाल कितना 100 बटे 3, 3 ऊपर चला जाएगा। आइए 10 25 या 75 बटे 10, 7.5 सेकेंड, ये आपका आंसर है। लेकिन हम चाहेंगे ऐसे क्वेश्चन को आप इस ढंग से बनाइए, ऐसे क्वेश्चन को ये ना करके आप ये भी कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है कि आप 3 सेकंड में पार करते हैं, क्या 100 मीटर, यानी 100 मीटर जाने में आपको 3 सेकंड लगता है, तो 250 मीटर जाने में कितना सेकंड लगेगा। यहाँ एक स्टेप बच गया, चाल निकालने का जरूरत नहीं लगा ना, सीधा समय निकला। 100 मीटर जाने के लिए 3 सेकंड, तो 250 मीटर जाने के लिए कितना सेकंड, यही आपका आंसर है, 3/100 गुना 250, यानी 7.5 सेकंड, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में अगला सवाल, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखिए क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड, मान लिया जाए रेलगाड़ी की लंबाई ये है, तो इसको पार करने में क्या समय लगता है 15 सेकंड, और रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो चाल क्या होगी, चाल बराबर हम लोग लिख पाएंगे क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना x मीटर, रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो क्या पार करती है, अपनी लंबाई x मीटर, कितना समय लगता है 15 सेकंड, तो दूरी बटे समय, यही चाल होता है। फिर अगला बात क्या है कि यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है, ये x मीटर है और ये 100 मीटर है। अब कुल दूरी क्या होगा, x + 100, और इसको पार करने में कितना समय लगेगा, इसको पार करने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है 25 सेकंड। ये क्या है, ये भी चाल है, x + 100 क्या दूरी, 25 क्या समय, दूरी बटे समय, ये चाल है। और ये क्या है, ये भी चाल है। दोनों चाल तो ट्रेन का ही है ना, तो दोनों ट्रेन का चाल है तो बराबर होगा, हम लोग बराबर लिखेंगे। और आइए आगे हम लोग कैलकुलेट करें, 25x बराबर क्या, 15x + 1500, ये इधर आके घट जाएगा, 10x बराबर 1500 और 0 0 काट लेंगे, x बराबर 150 क्या मीटर, क्योंकि मीटर के फॉर्म में ही हम लोग दूरी लिखे हैं। आपका आंसर 150 मीटर, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो आपको इतना वक्त देना पड़ेगा, लेकिन तरीका कुछ और सोचिए, इतने समय में ऐसा 2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आइए जरा सा एकाग्र होइए। आप देखिए एक ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है, और उस समय कितना समय लगता है 15 सेकंड, और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल कितना समय लगता है 25 सेकंड। और ये 10 सेकंड जो अधिक लगा किसके वजह से, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, तो 10 यहाँ लग 15 सेकंड यहाँ, 10 सेकंड यहाँ, 15 से अधिक समय क्यों लगा, प्लेटफॉर्म की वजह से। प्लेटफॉर्म की वजह से कितना समय अधिक लगा, 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में क्या पार किया गया प्लेटफॉर्म की लंबाई को।
तो आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे क्या कि 10 सेकंड में हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या 100 मीटर। तो 15 सेकंड में हम खुद को पार करते हैं तो खुद की लंबाई क्या, ये आपका आंसर है। या यहाँ इसको कैलकुलेट क्या करना, 10 सेकंड में इतना तो 1 सेकंड में 10 और 15 सेकंड में 150 मीटर, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, अभी अभी जो सवाल हम लोग देखे हैं उसी सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई निकाले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली स्थिति में एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 162 दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई x मानते हैं, तो कुल दूरी कितना x प्लस 162 और इस दूरी को पार करने में कुल कितना वक्त लगा, तो वो दिया हुआ है 18 सेकंड। तो क्या इसको हम लोग चाल कहेंगे, क्या कहेंगे, दूरी बटा समय, क्या ये चाल है, ये चाल है। फिर क्वेश्चन कहता है वही ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 120 मीटर है, इसको पार करने में कुछ अलग समय जो लगा वो दिया हुआ है 15 सेकंड, क्या ये भी चाल है क्या? तो ये चाल ट्रेन का और ये भी चाल ट्रेन का, दोनों तो बराबर होगा ना, दोनों तो ट्रेन का ही चाल है। अब इसको बराबर लिखेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करके x का मान हम लोग हल करते हैं 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में। अब 5 से गुना इसको करते हैं, 6 से गुना इसको करते हैं। 5 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x प्लस क्या 810। अब 6 से गुना करेंगे तो 6x प्लस क्या 720। अब 5x उधर जाएगा तो यहाँ x बचेगा और 720 इधर आएगा तो 810 माइनस 720। अब इसको घटाएंगे तो 90 बराबर x, ये आपका आंसर है। लेकिन यहां भी हम लोग जो दूसरा तरीका देखे अभी अभी पिछले सवाल में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए यहां 18 सेकेंड और फिर कुछ देर बाद 15 सेकेंड, ऐसा क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ? पहली स्थिति में 15 सेकेंड, दूसरी स्थिति, पहली स्थिति में 18 सेकेंड, दूसरी स्थिति में 15 सेकेंड, समय कम क्यों लगा? क्योंकि दूसरी स्थिति में प्लेटफॉर्म की लंबाई कम है और दूरी कम होगा तो समय कम लगेगा। अब देखिए यहाँ 162 और बाद में 120, तो दूरी कम कितना 42 और 42 मीटर कमने से समय कितना कम लगा 3 सेकेंड। यानी 3 सेकेंड में क्या जाते हैं आप 42 मीटर, 1 सेकेंड में क्या जाते हैं 14 मीटर। और क्वेश्चन कहता है पहली स्थिति में 18 सेकेंड लगा था तो 18 सेकेंड में कितना जाते हैं, यही आपका आंसर है। आप देखिए पहली स्थिति में आपको कुल कितना समय लगा था 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में आप कितनी दूरी तय करेंगे, तो 18 चौक 72 और 18 2 5 252 मीटर। अब 252 मीटर में 162 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 162 निकाल दीजिए, ट्रेन की लंबाई 90 मीटर, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, एक व्यक्ति जो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वह देखता है कि जिस गाड़ी को उसे पार करने में 7.5 सेकेंड लगता है, वह उस प्लेटफॉर्म को 21 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? सवाल हम लोग समझ लें। सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करने में 7.5 सेकेंड लेती है, लेकिन वही रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को जिसका लंबाई दिया हुआ है को पार करने में 21 सेकेंड लगता है। तो क्वेश्चन कहता है उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल क्या है देखिए, मान लिया जाए रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो x मीटर जाने में रेलगाड़ी को कितना समय लगता है 7.5 सेकेंड। ये दूरी, ये समय, इसी को चाल कहेंगे। फिर क्वेश्चन कहता है ये रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर, इसको पार करने में कितना समय लगता है, तो यहाँ 21 सेकेंड लगता है। तो ये चाल रेलगाड़ी का, ये चाल रेलगाड़ी का, दोनों को तो बराबर होना ही होगा,
क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब आइए इसको हल करते हैं। ये दशमलव हटाएंगे तो गुना 10 होगा यहाँ। अब 5 से काटते हैं 2 बार में, 5 से काटते हैं 15 बार में, फिर इसको 3 से काटते हैं 7 बार में, 3 से काटते हैं 5 बार में। अब गुना करते हैं, यहाँ होगा 14x और यहाँ क्या होगा 5x प्लस 750, यहाँ 9x बराबर 750, x बराबर 750 बटे 9 मीटर। ये क्या निकला? रेलगाड़ी की लंबाई। अभी आप अपने आंसर पर नहीं पहुंचे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब निकालते हैं चाल। चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। दूरी कितना? 750 बटे 9, ये रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी को पार करने में 7.5 सेकेंड। दूरी बटे समय 7.5 सेकेंड, यही। और इसी को हम लोग 18 बटे 5 से गुना कर लें तो शायद यही चाल हो जाएगा किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 750 बटे 9 गुना 7.5 गुना क्या 18 बटे 5, ये तो ऊपर आना ही है। अब इसको हटाते हैं तो 1 0 यहाँ और होगा। 75 से 75 100 बार में, अब 9 से 2 बार में और 5 से 20 बार में, यानी क्या 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका चाल है। देखिए मूल बात हम लोग को यही समझना है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, आप जैसे कीजिए। लेकिन आप एक इतने साधारण क्वेश्चन के लिए इतना वक्त दीजिएगा तो शायद आप कहीं ना कहीं आप एग्जाम से बाहर हो रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, सारे क्वेश्चन में इस तरीके का प्रयोग किए हैं। आप इस बात पर एकाग्र होइए कि 7.5 सेकेंड में ट्रेन क्या पार करती है? खुद की लंबाई। और 21 सेकेंड में क्या पार करती है? खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दिया हुआ है कितना? 150 मीटर। तो 7.5 सेकेंड आपका कहां बर्बाद हुआ? ट्रेन को पार करने में, ट्रेन की लंबाई पार करने में। तो 7.5 सेकेंड से जो ज्यादा वक्त लगा है वो किसके वजह से लगा होगा? प्लेटफॉर्म के वजह से। तो 7.5 यहाँ और कुल मिलाकर 21, इसका मतलब यहाँ पार करने में कितना लगा होगा? 13.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड में ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, मतलब अपनी लंबाई पार करती है। तो 7.5 सेकेंड के बाद एक सेकेंड जो लगा वो किसको पार करने में? प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 7.5 और 21 कितने का अंतर है? 13.5। ये 13.5 सेकेंड किसके वजह से? प्लेटफॉर्म के वजह से। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या? 150 और उसको पार करने में इतना। यही तो आपका आंसर है। दूरी बटे समय, यही तो चाल है, यही चाहिए ना। इसको सिर्फ 18 बटे 5 से गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर। ये आपका आंसर। क्या किए आप? देखिए यहां कुछ एकदम सिंपल सा बात है। जब एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो आप देखिए सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। वही रेलगाड़ी अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या पार करती है? खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो खुद की लंबाई पार करने में कितना वक्त लगा था? 7.5 सेकेंड। और पूरी लंबाई पार करने में कितना लगा? 21 सेकेंड। तो ज्यादा लग गया ना। किसके वजह से ये ज्यादा लगा? अगर प्लेटफॉर्म का लंबाई 0 होता तो हमारा समय कितना होता? वही 7.5 सेकेंड। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई के वजह से अधिक वक्त लग गया। कितना? 13.5। तो 13.5 सेकेंड में आप प्लेटफॉर्म पार किए, और प्लेटफॉर्म है कितना? 150 मीटर। तो 150 मीटर जाने में आप कितना वक्त ले रहे हैं? 7.5 सेकेंड। क्या यही चाल नहीं होगा? दूरी बटे समय। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए, ये आपका आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। यदि रेलगाड़ी उस पुल को 2 मिनट में पार करे तो रेलगाड़ी की चाल क्या? क्वेश्चन कहता है एक पुल
जो 1000 मीटर का है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई क्या, तो ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। अब ये कहाँ से क्वेश्चन कहता है रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। अगर ये 500 मीटर का है, ये 1000 मीटर का है, तो इसको 500 मीटर का होना ही होगा। तो पार करने में कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? 1500 मीटर। वक्त क्या लगा? 120 सेकेंड। हो गया चाल। अब हम लोग को चाल निकालना है। चाल बराबर क्या? दूरी 1500, समय कितना? 120 सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। ये आपका आंसर है। आइए 1010, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। अब 5 दूना 10 से कट जाएगा, ये 15 बार में। 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका चाल है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। उस व्यक्ति की चाल बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है जो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 240, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या? x। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 240 प्लस x। और दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। चाल कितना? 108 गुना 5/18 करना होगा। समय कितना? 20 सेकेंड। 18 से 6 बार में 30, 20, 600। आइए 240 प्लस x बराबर 600। x बराबर कितना? 360 मीटर। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या? 360 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति इस 360 मीटर को 5 मिनट में तय कर लेता है, उसका चाल बताएं। तो उसका चाल निकालना क्या मुश्किल है? 360 मीटर जाता है कितने समय में? 5 मिनट में, यानी 5 गुना 60 सेकंड में। मिनट को सेकंड में बदलना है। अब आइए इसको इससे भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6/5 मीटर पर सेकंड। ये उस व्यक्ति का चाल है, या इसको आप 1.2 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।